आइए इस बारे लेक्चर में जल्दी से अपने सेकंड पार्ट फिनिश कर लेते हैं। प्रिवेंटिव कॉस्ट, एक मिनट, इशू क्रिएट हो रहा है तो यार, कोई टेक्निकल दिक्कत आ रही है बार बार यार। चलिए थोड़ा सा काम चला सकते हैं अभी इससे। प्रिवेंटिव कॉस्ट एंड डैश आर टू टाइप्स ऑफ लेबर टर्नओवर। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है अगर मैं छोड़ के गया कंपनी तो दूसरा आएगा तो कंपनी को खर्च करना पड़ेगा, तभी तो दूसरा एम्प्लॉय आएगा। डैश आर प्रिपेयर टू नो द रीजन ऑफ आइडल टाइम। आइडल टाइम कार्ड बनाया जाता है, फैक्ट्री मैनेजर होते हैं आइडल कार्ड बना के रखते हैं ताकि पता चल सके आइडल टाइम वेस्टेज कितना हुआ आपका। अंडर टाइम वेज सिस्टम वेजेस आर पेड अकॉर्डिंग टू टाइम वर्कड। जितना टाइम करोगे टाइम वेज सिस्टम में उतना ही मिलेगा। मेथड ऑफ वेज सिस्टम प्रोवाइड्स फॉर हायर रेट टू एफिशिएंट वर्कर। कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें हाईली एफिशिएंट वर्कर को ज़्यादा पेमेंट मिलता है? ऑप्शन है टेलर, गांस एंड टाइम रेटेड। तो हाईली पेड में टेलर टेलर सिस्टम में ज़्यादा मिलता है। गांट्स में क्या होता है, मैं आपको गांट्स तीनों समझा देता हूँ कौन कौन से प्लान्स हैं हमारे पास। एक है हम जरा देख लेते हैं वेजेस सिस्टम के कौन कौन से हैं। एक है टाइम रेटेड, टाइम रेटेड। टाइम रेटेड में कौन कौन से हैं? हासले, हासले क्या बोलता है? 50% ऑफ टाइम सेव ले जाओ बोनस प्लस आपका नॉर्मल वेज। ठीक है। रोवन भाई क्या बोलते हैं? टाइम सेव्ड BS2 स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन। ये प्रपोर्शन बना दिया उन्होंने, इतना टाइम टेकन इनटू रेट। ये रो 1 में हो गया, टाइम रेटेड में हो गया। अब देखते हैं किसमें, पीस रेट में। पीस रेट में कौन कौन है? टेलर भाई है, गैंट्स हैं, मैरिक्स हैं। टेलर भाई क्या बोलता है, अगर आपका 100% से नीचे एफिशिएंसी है, 100% से नीचे अगर आपकी एफिशिएंसी है तो आपको 83% ऑफ पीस रेट दिया जाएगा। अगर 100% से प्लस है तो किया जाएगा 125% ऑफ पीस रेट से आपको पेमेंट की जाएगी। गांड्स भाई क्या बोलते हैं कि अगर भाई अगर 100% से नीचे है वो, आप 100% से नीचे एफिशिएंसी हो तो नॉर्मल वेज जो तुम्हारा बनता है वो निकलो और पहली फुर्सत में आप निकल जाओ। 100% है तो आप 20% का बोनस ले लो मेरे से पीस रेट का। एफिशिएंसी 100% है तो अगर 101% एफिशिएंसी है तो हायर पीस रेट में दे सकता हूँ, हायर पीस रेट में दे सकता हूँ। मैरिक भाई क्या बोलता है? मैरिक भाई में 3 सिस्टम है, 3 है। अगर आपकी 82% तक एफिशिएंसी है, 82% तक एफिशिएंसी है तो आपको अप टू 83% ऑफ पीस रेट दिया जाएगा। ठीक है भाई। अगर आपकी 83 से 100% तक एफिशिएंसी है तो आपको 10% 10% ज़्यादा आपको पीस रेट दे सकते हैं। 10%, 83 से 100 तक अप टू 10%, अप टू 10। और 101% और मोर है तो 20%, अप टू 20% ज़्यादा दे सकते हैं, मोर पीस रेट। ठीक है भाइयों। और टेलर को हम बोलते हैं टू वे पीस सिस्टम, 2 पीस सिस्टम है। और मैरिक को बोलते हैं 3 पीस सिस्टम।
ठीक है। Under time wage system, wages are paid according to time work. Method of wage payment provide the higher rate to efficient worker. तो टेलर में ज़्यादा पेमेंट मिलती है। गांट्स में तो उन्होंने बोल दिया 20% बोल दिया है, गांट्स में 20% बोल दिया हायर के लिए, बट वहाँ पे जो टेलर है उसने 101% के लिए 125% पीस रेट बोला, तो टेलर ज़्यादा देता है। ज़्यादा देता है, ठीक है। बट इसका आंसर आप मुझे बताओ कि टेलर ज़्यादा देगा कि गांट्स? टेलर ने तो बोल दिया 101% है तो आपको 125% देंगे। अगर और गांट्स बोलता है अगर आपका 100% से ऊपर जा रही है एफिशिएंसी, 100% मतलब 101% जा रही है, ऐसे बोलते देखो, ऐसे समझो 101% है तो आपको टेलर बोलता फिक्स कर दिया 125%। 125%। अगर 101% है, गांट्स बोलता है हम आपको क्या देंगे, हायर रेट। हायर रेट मतलब 125% से ज़्यादा ही होगा, फिर तो 3 प्लान है तो कुछ ज़्यादा ही देगा, क्योंकि 120% तो पहले ही 20% का बोनस तो पहले ही दे रहा है 100% एफिशिएंसी पर हायर 101 पे कंपेयर करेंगे तो भाई हमारा जो आएगा निकल के आंसर वो आएगा गांट्स टास्क पीस सिस्टम। ये जरा आप एक बार सोच लें। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, टेलर ने तो बोला 101% पे हम आपको 125% देंगे, पर गांट्स ने कुछ कमिट नहीं किया, बस ये बोला हायर, तो मतलब 120% तो पहले ही दे रहा गांट्स, मतलब 20% दे रहा, पर क्या पता 1% और दे दे, कहेगा हायर तो हो गया। तो सीधा सीधा मतलब मेरा यहाँ कहने का है टेलर सिस्टम में ज़्यादा मिलता है गांट्स से भी, आप देख लीजिए इसको। हर चाहे हमने मैरिक में भी देख लिया, मैरिक में भी वो क्या बोला 20% से ज़्यादा देंगे, टेलर क्या बोला 100% से ऊपर एफिशिएंसी है तो हम आपको 125% ऑफ पीस रेट देंगे। गांट्स बोल रहा अगर आपका 100% तक है तो 20% हम दे ही रहा है, अगर 100% से ऊपर जाएगा तो हायर परसेंटेज, तो हायर मतलब क्या 1% भी हो सकता है, पर कमिट नहीं ना, तो इसका आंसर होगा टेलर क्योंकि 125% देता है। नॉर्मली ओवर टाइम होता है, डबल रहता है वेज का, वो होता है हमारा। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रीमियम बोनस प्लान? देखो हासले और ओवन तो प्रीमियम है, मैरिक्स है वो प्रीमियम नहीं है, वो पीस रेट है। फ्रेंच बेनिफिट्स वो होते हैं जो नॉन मॉनिटरी होते हैं, पेंशन प्लान, हेल्थ बेनिफिट जो कंपनियां देती हैं नॉन मॉनिटरी टर्म्स में। द रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम ऑफ वर्कर अराइवल एंड डिपार्चर फ्रॉम फैक्ट्री टाइम कीपिंग में होता है। डैश इज कंसर्न विद डिस्कवरिंग द सोर्स ऑफ मैन पावर एंड टैपिंग दिस। डिस्कवर करना रिसोर्स तो क्या रिक्रूटमेंट सेक्शन का काम होता है, प्लेसमेंट नहीं, रिक्रूटमेंट सेक्शन होता है कंपनी का। अंडर पीस वेज सिस्टम पेमेंट ऑफ वेज इज मेड अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम ऑफ वर्क डन। पीस सिस्टम में वॉल्यूम ऑफ वर्क से होता है, पीस रेट में आपकी क्वालिटी नहीं देखी जाती, जबकि टाइम रेटेड में आपकी क्वालिटी होती है। प्रेशर होता है पीस रेट में कि एफिशिएंसी मेंटेन करना, प्रोडक्शन दो, क्वालिटी नहीं ना, क्वांटिटी में बिलीव कर रहे हैं लोग। रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम स्पेंड बाय वर्कर ऑन अ डिफरेंट जॉब इज कॉल्ड टाइम कीपिंग, जॉब कार्ड कीपिंग, टाइम बुकिंग, टाइम कीपिंग इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रिंज बेनिफिट? फ्रिंज बेनिफिट नॉन मॉनिटरी होता है, तो ओवर टाइम वेजेस मॉनिटरी टर्म्स में पे होते हैं, मॉनिटरी टर्म्स में पे होते हैं मेरे दोस्तों, तो ओवर टाइम वेजेस हमारा फ्रिंज बेनिफिट नहीं हो सकता है। इन डैश बोनस इज डेट प्रपोर्शन ऑफ टाइम टेकन। टाइम टेकन कहाँ पे आता, हासले और रोवन में, हासले में तो 50% है और यहाँ तो प्रपोर्शन बना के दे रहा है, सीधा सीधा आंसर रोवन। इन डैश सिस्टम 2 पीस सिस्टम आर सेट फॉर ईच जॉब। टेलर में 2 सिस्टम है, पीस बताया था भी मैंने, 2 टेलर में 2 है, पढ़िए 2 पीस सिस्टम है, देखो ये पूरा लिखा हुआ है मेरा। अंडर मेरिक प्लान नो बोनस इज पेबल टू वर्कर इफ इज एफिशिएंसी। अगर उसकी 83% से नीचे एफिशिएंसी है ना भाई साहब, तो हम उसको बोनस नहीं देगा। पढ़ लीजिए, मैंने पूरा बताया, उसमें 82% तक है तो 83% ऑफ पीस रेट ही मिलेगा, बोनस तो छोड़ो। 83% से 100% है तो उसकी 10% बोनस मिल सकता है उसको, अगर 100% या अबव है तो 20% बोनस मिल सकता है। आइडल टाइम अराइज व्हेन वर्कर आर पेड ऑन टाइम रेट पे जा रहे हो तो भैया आइडल टाइम होना ही है। ओवर टाइम ड्यू टू एबनॉर्मल कॉसेज, एबनॉर्मल लॉसेस के कारण ओवर टाइम हो रहा है तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम, कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम इज चार्ज टू प्रोडक्शन एट द रेट मार्केट रेट पे आता है। लॉस ऑफ टाइम ड्यू टू अवॉइडेबल रीजन इज नोन एज नॉर्मल आइडल टाइम। भैया होना ही होना है, फैक्ट्री गेट से आपको फैक्ट्री के अंदर आना है, नॉर्मल आइडल टाइम है भाई। वेयर देर आर सेपरेट। चलो इधर इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो
पूछ लीजिए, थोड़ी सी खुद भी मेहनत करिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, बट अब ये टाइम है कि अभी थोड़ा सा आप अपनी चीज़ों पर फोकस करिए, ज़्यादा डेप्थ में मत जाइए। जितना मैं एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा सकता हूँ उतना पढ़ा रहा हूँ। आप ये चीज़ नहीं सोचिए कि बीकॉम 3 साल की यहाँ कर लीजिए। कई बच्चे आके एक्सपेक्टेड करते हैं, अरे सर ये तो कॉलेज में से अच्छा पढ़ाते, तो भाई कॉलेज में 3 साल भी तो लगते हैं। यहाँ आपको 1 से 1.5 घंटे में आपको पूरा का पूरा रिवीजन करा रहे, तो भैया गति भी तो उसी हिसाब से जाएगी ना। आप बीकॉम पढ़ चुके, मैं बीकॉम नहीं पढ़ा रहा हूँ, आफ्टर बीकॉम की एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करा रहा हूँ। एग्जाम ओरिएंटेड आपको कहाँ जाना है, क्योंकि बीकॉम में 3 साल लेके मैं 3 साल का कोर्स कराऊंगा। बुरा लगेगा आपको, मेरी बात लगना चाहिए, क्योंकि आत्मनिर्भर आपको भी बनना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसी लेक्चर में यहाँ रुकता हूँ। अच्छे से पढ़ें, बढ़ें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। जय हिंद दोस्तों।